उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रीतम सिंह को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदयाल। हरीश रावत को उत्तराखंड चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदीप टम्टा को उपाध्यक्ष और दिनेश अग्रवाल को बनाया गया है संयोजक। आर्येंद्र शर्मा को बनाया गया है कोषाध्यक्ष। और कांग्रेस विधायक दल के नए नेता और प्रदेश और संगठन में लंबी कवायद के बाद बदलाव हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश में नई टीम गठित कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस में चले आ रहे घमासान का अब पटाक्षेप हो गया है। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हाईकमान के इस फॉर्मूले से नाराज प्रीतम गुट को संतुष्ट करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर जीतराम, भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़ व रंजीत रावत नियुक्त किए गए हैं। चुनाव प्रचार कमेटी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अध्यक्ष बनाकर सौंपी गई है। कमेटी में प्रदीप टम्टा को उपाध्यक्ष व दिनेश अग्रवाल को संयोजक बनाया गया है। आर्येंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बड़ी कवायद के बाद, बहुत माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया। इसके अलावा जो फेरबदल है वो भी कर दिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए संतोष, एक समझना होगा, एक बड़ी बात है कि काफी लंबे समय से ये संगठन में बदलाव की कवायद चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी 2 दड़ों में बटी थी और आज भी है। हालांकि जब से जो लिस्ट आई है नई संगठन की, तो उसके बाद विरोध जितना उम्मीद की जा रही थी। देखिए संतोष, समझना होगा, एक प्रीतम सिंह गुट है, एक हरीश रावत गुट है। प्रीतम सिंह गुट को बैकफुट पर जाना पड़ा है। कल का जो एक ये लिस्ट जारी हुई है, प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हरीश रावत खेमे के गणेश गोदयाल हैं, 2 बार के विधायक हैं, आपको 4 बार चुनाव लड़े हैं। पहली बार जब वो 2002 में चुनाव लड़े थे तो उस समय उन्होंने कद्दावर नेता रमेश पोखरियाल निशंक को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी दोबारा चुनाव लड़े निशंक के खिलाफ, तो चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने अपनी सीट चेंज की और वो पौड़ी चले गए। पौड़ी में जाकर उन्होंने फिर एक बार चुनाव जीता और 2012 में वो विधानसभा पहुंचे। 2017 का जो चुनाव हुआ उसके में वो धन सिंह रावत से फिर हार गए। तो 2 बार विधायक हैं और मुंबई में बड़ा कारोबार करते हैं। और गणेश गोदयाल जो बद्री केदार समिति है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। अब बात संगठन में जो फेरबदल हुआ है उसकी संतोष, उसे विशेष रूप से समझना होगा कि कल जब ये लिस्ट जारी होनी थी, ये लिस्ट शाम को 6 बजे जारी होनी थी, लेकिन काफी जो संगठन में है वो जो विरोध हो रहा था लगातार, उस विरोध के चलते ये लिस्ट रात को आई है। देर रात लगभग 10 बजे ये लिस्ट आई है, क्योंकि हरीश रावत जो खेमा है उस सभी लोग उसके थे, जिसमें एक खरोला एक नाम था, उसको हटाकर रंजीत रावत का नाम लास्ट में जोड़ा गया है। और जो संतुलन साधा गया है, हर कमेटी में हरीश रावत के भी लोग हैं और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके भी लोगों को जगह दी गई। जो 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रीतम सिंह गुट के हैं और 2 हरीश रावत गुट के हैं। तो ऐसा एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। दूसरा, एक जाति का जो समीकरण है उसे भी गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर साधने की कोशिश की गई है। और जिस कवायद में हरीश रावत पिछले 4 सालों से लगे थे, वो उनकी जो मनोकामना है वो उसे पूर्ण होना जरूर कह सकते हैं। वजह साफ है कि हरीश रावत चाहते थे कि वो एक बार कांग्रेस को सत्ता में वापसी करा दे। सत्ता में वापसी करा पाएंगे या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन उन्हें चुनावी कैंपेन का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब साफ है कि हरीश रावत के चेहरे पर उत्तराखंड में 2022 का जो चुनावी संग्राम है वो हरीश रावत के चेहरे पर होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं हरीश रावत एक बार जरूर फिर फुल फ्लैश पावर में आ गए हैं और उनका जो खेमा है वो मजबूत स्थिति में है फिलहाल। और अभी भी कांग्रेस में जो अंदर गुटबाजी है वो इतना खुलकर सामने नहीं आ पा रही, लेकिन पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री है नवप्रभात, उन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, उन्हें भेज दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, दबे ही रूप में सही, लेकिन अंदर खाने विरोध जरूर हो रहा है। और हरीश रावत अब इस विरोध को शांत कराने के लिए जो आज पंजाब में जो सिद्धू हैं वो अपने कार्य का जो
प्रदेश कार्यालय जाएंगे आज, तो आज वो उसके बाद हरीश रावत उत्तराखंड पहुंचेंगे और कल गणेश गोदियाल भी हो सकता है उत्तराखंड पहुंच जाएं और उसके बाद इस जो विरोध हो रहा है उसे थामने की ये लोग कवायद शुरू करेंगे। लेकिन ठाकुर और ब्राह्मण दोनों जातियों को साधने का इस जो लिस्ट आई है इसमें पूरी तरह से कांग्रेस आला कमान ने भी पूरी कवायद की है, काफी लंबे समय से इस पर मशक्कत की गई है, तभी ये लिस्ट आई है। अब 2022 में इसका क्या इंपैक्ट होगा और हरीश रावत कितना पार्टी को जिताकर ला पाएंगे, कितनी सीटें वो ला पाएंगे, ये दूरगामी अभी सोच है, दूरगामी अभी बात है। लेकिन एक चीज जरूर है कि हरीश रावत ने अपना एक जो राजनीतिक कौशल है वो इस लिस्ट में जरूर दिखा दिया है। संतोष, और अब हरीश रावत के आगे चुनौती भी है 2022 में, किस तरह से वो इस चुनौती को निपटा पाते हैं, किस तरह से इस पर पार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।